हम सबके घरों में सीलिंग फ़ैन यूज़ होता है। हमने उसे कई बार नोटिस किया है कि जब वो घूमता है तो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, कोई डिस्टेंस नहीं होता उसके बीच में। वो कैसे होता है? क्या वो उसके जो रेडियल आर्म्स होते हैं उसको वैसे ही लगा दिया जाता है या कुछ सोच समझ के लगाता है? क्या वो डिज़ाइन किया जाता है? क्या उसके बीच में कोई एंगल है जो हम नहीं जानते? लेट्स डिस्कस। टुडे आवर टॉपिक इज़ सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या करते हैं? सिमेट्री क्या होता है? कुछ नहीं है, एक भी अगर हमने एक पेज ले लिया, उस पेज को अगर हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बी इट इन एनी शेप, वो आपका वर्टिकल लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। उससे अगर हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करते हैं तो एक जैसे दिखते हैं, ये है हमारी सिमेट्री। यही आती है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बटरफ्लाई है, इसमें हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है। मैपल लीफ में भी ऐसा ही है, एप्पल में भी ऐसा ही है, बास्केटबॉल में भी ऐसा ही है। तो ये है हमारे सिमेट्री के कुछ एग्जांपल्स। जो लाइन हमें यहाँ पर 2 आइडेंटिकल वो देती है, बिल्कुल जो एक जैसा दिख रहा है, वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। इट कैन बी वर्टिकल जो कि स्टैंडिंग लाइन होती है, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल जो कि स्लीपिंग लाइन होती है। अब कोई भी जो शेप है हमारी, उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो तब मानी जाती है इफ़ इट कैन बी फोल्डेड अलॉन्ग अ लाइन सो डैट बोथ साइड्स मैच परफेक्टली। और ये क्या कहलाती है? मिरर रिफ्लेक्शन की, मतलब मिरर के एक तरफ जो दिख रहा है, मिरर की अगली तरफ भी वही दिख रहा है। जनरली जो हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, मतलब उसके जो भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे, उसके जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने लाइन्स ऑफ सिमेट्री उसके अंदर मानी जाती है। देन वी आर हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब ये क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? बिल्कुल वही चीज़ जो हमने आगे करी है। व्हेन अ शेप हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कि एक पार्ट जो होता है उस शेप का वो बिल्कुल दूसरे की मिरर इमेज के जैसा दिखता है, तो वो रिफ्लेक्शन बन जाती है। रिफ्लेक्शन यही तो है, और क्या है रिफ्लेक्शन? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल में क्या होता है? कोई भी जो कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इवन लगते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा रोटेट करते हैं। वो रोटेट किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं। कोई एक जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन जो है हमारा, वहाँ से हम उसे कितनी डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता, बस वो रोटेट होकर एक जैसा दिखेगा। यही हमारी रोटेशनल सिमेट्री है। कैसे हो सकती है ये? क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज मतलब क्या? बिल्कुल जो हमारी घड़ी घूमती है, रेडियल वॉच जो हमारे घरों में जो वॉच होती है, हमारी जो वॉल क्लॉक होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके से मूवमेंट करती है। और यही आपका है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी में जो आपका स्ट्रेट चल रहा है दैट इज क्लॉकवाइज एंड द सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हेन अ शेप लुक्स द सेम आफ्टर रोटेटिंग लेस देन 360 डिग्री, वहाँ पे हम मानते हैं कि वो रोटेशनल सिमेट्री है। क्योंकि 360 पे तो कोई भी चीज़, जब रोटेशन की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, कोई भी चीज़ जो राउंड घूम रही है, तो उसमें 360 डिग्री तो उसमें बनेगा ही बनेगा। लेकिन उससे नीचे में अगर कोई भी जो शेप है हमारी, जब वो बिल्कुल सिमिलर दिख रही है रोटेट करने पे, तो वो आपका बन जाता है रोटेशनल सिमेट्री, या उसका वो डिग्री बन जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे जितने भी शेप्स हैं इसमें हम देख रहे हैं, ये विंडमिल जो देख रहे हैं, ये भाई 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये रोटेशनल चल रहा है इसका। यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। आई विल डिस्कस दिस कि हाउ इट हैज़ हैपेंड। जो हमारा फुल टर्न होता है इसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाकर खत्म हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल कंप्लीटली इसके सिर्फ हाफ में हो जाता है, तो हाफ में बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आके खत्म हो रहा है, तो वो आपका 180 डिग्री होता है। अगर इसने क्वार्टर टर्न लिया है तो दैट इज 90 डिग्री। अब ये है हमारे एग्जाम्पल्स जो कि हैं एंगल ऑफ सिमेट्री के, जो हमने पिछले पेज पे भी किया, वही चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ भी आई डिस्कस दिस कि हाउ इट इज टेकन आउट, कैसे आप इसको करते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 बेसिकली इसके 6 आर्म्स हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन रही है दैट इज 60 डिग्री, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 120 डिग्री है, और कितने आर्म्स हम मान सकते हैं इसके? 3। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? अगले वाले में फिर से यहाँ पे 60 डिग्री का है, इधर पे 72 डिग्री का है। अगेन मैं ये बताऊंगी आपको, यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 है तो 72 डिग्री है, इधर आपके 6 हैं तो 60 डिग्री है, इधर भी 6 आर्म्स थे तो 60 डिग्री है, इधर 3 आर्म्स थे एक तरीके से तो वो 120 डिग्री है। तो ये जो ये किस तरीके से वर्क करती है, दिस वी विल सी कि इसके जितने आर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हमें इसको डिवाइड करना होता है इनटू इक्वल डिग्रीज। जैसे कि ये 360 है हमारा, 360 कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है। 360 डिवाइडेड बाय उस शेप में जितने भी आपके साइड्स होते हैं दैट इज डिवाइडेड बाय दैट। और जो भी आपका आंसर आता है, जैसे ये 6 था हमारा, तो हमने 6 से डिवाइड किया तो कितनी डिग्री आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो 60 डिग्री का जो गैप है वो इस शेप में हर एक जो पेटल इसका ड्रॉ हो रहा है, या इसमें अगर हर एक जो आपका एरो है उसमें जो होगी, जो
एंगल ऑफ रोटेशन हमारी है उसमें उतने का गैप आपको, सिमिलर गैप आपको मेंटेन करना होता है। हियर वी आर हैविंग रेडियल आर्म्स का मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया है कि जैसे कोई भी शेप है, अगर उसमें जैसे ब्लेड्स हैं फैन के हमारे, उसमें रोटेशनल सिमेट्री हम मानते हैं, तो जैसे जिनके अंदर 4 ब्लेड्स अगर होंगे तो वहाँ पर जो 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री आएगी वो 90 आएगी, 180 आएगी, क्योंकि 90 पे इतना हो गया, 180 पे ये बनेगा, फिर 270 पे ये बनेगा और 360 पे तो वो सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। अगर उस शेप में आपके 3 आर्म्स हैं तो वहाँ पर आपका 120 होगा, फिर 240 होगा, फिर 360 होगा, जैसे ये वाली शेप है हमारी, है ना। देन वी आर हैविंग ये सारी जो आपकी एंगल्स होती हैं ये करस्पॉन्ड करती हैं इन सारी रोटेटिंग फैक्टर्स पे। जैसे 120 है तो 120 पे गया, फिर 240, फिर 360। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है, स्टारफिश का एग्जांपल है, कितनी है इसकी 5 रेडियल आर्म्स हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 5, और जब हमने एंगल ऑफ रोटेशन जो हमने निकाला वो निकल गई इसकी 72 डिग्री। देन फ्लावर है जैसे कि डेजी का है, उसमें 6 पेटल्स हैं अगर उसके रेडियल आर्म्स में, तो उसका 60 डिग्री का बनेगा। जो स्नोफ्लेक्स हैं उसमें अगेन 60 डिग्री का बनेगा। तो यू कैन सी द सिमिलैरिटी। व्हील्स हैं, इसमें अगर 8 स्पोक्स हैं तो 45 डिग्री का बनेगा। अगर पिज़्ज़ा का स्लाइस है, इसमें 8 इक्वल पीसेस हैं तो 45 डिग्री का बनेगा अगेन। अब इसी तरीके से जैसे अशोक चक्र है उसमें 24 होते हैं हमारे टोटल जो स्पोक्स होते हैं, तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री है, तो मतलब उसके हर एक जो एंगल यहाँ पे जो ड्रॉ हो रही है दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री। एंड दिस इज योर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियल सिमेट्री जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे ये है हमारा, इसमें 5 स्पोक्स हैं, तो आपको क्या करना है 5 से 360 को डिवाइड कर देना है और वही एंगल आपको इसमें देखने को मिलेगी इफ़ यू मेजर दैट। थैंक यू।